बिहार की ज्योति ने पति के जीवन में किया अंधेरा, नौकरी लगती पति को ठेंगा दिखाया। जहां आजकल इस महंगाई के दौर में पति पत्नी मिलकर घर और बच्चों की परवरिश के लिए मिलजुल कर कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे का साथ देते हुए काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ महिलाएं अपने शौक और हवस आग में गैर मर्दों से ताल्लुकात बनाने के लिए अपने पति और बच्चों को छोड़कर नई जिंदगी बस आ रहे हैं। अगर आप अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर IAS, IPS, दरोगा, इंजीनियर या शिक्षिका बनाने को सोच रहे हैं तो हो जाए सावधान, रहे सतर्क, क्योंकि आपके सारी मेहनत और कमाई बेकार चली जाएगी। अब खबर को विस्तार से बताते हैं। ज्ञात होगा कि यूपी की ज्योति मौर्य के पति ने पढ़ा लिखा कर ज्योति मौर्य को SDM बनाया था, लेकिन ज्योति मौर्य SDM बनते ही एक कमांडर अफसर को दिल दे बैठी और अपने पति और बच्चों को छोड़कर ज्योति मौर्य ने कमांडेड अफसर के साथ नाजायज संबंध बनाते हुए एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खा ली। अभी ज्योति मौर्य का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि ज्योति मौर्य के नक्शे कदम पर बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला मुसहरी प्रखंड के 34 वर्षीय ज्योति ने अपने शौक और हवस की आग को बुझाने के लिए अपने बच्चों और पति को छोड़कर अपने आशिक के साथ रहने लगी। अब खबर को विस्तार से समझिए। मुजफ्फरपुर जिला के प्रियरंजन से वर्ष 2005 में दोस्ती हुई और धीरे धीरे दोस्ती प्यार के परवाने चढ़कर बोलने लगा और दोनों ने अपने अपने घर से भागकर वर्ष 2009 में दिल्ली में लव मैरिज कर लिया। उसके बाद प्रियरंजन ने दिल्ली में ही रियल एस्टेट का काम शुरू कर दिया और ज्योति 1 साल तक दिल्ली के प्राइवेट बैंक में नौकरी की। लेकिन कुछ दिनों के बाद ज्योति ने अपने पति प्रियरंजन से कही से कि मुझे दरोगा बनने का सपना है और मैं दरोगा का वर्दी पहनकर देश की सेवा करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे और आगे बढ़ाया जाए। जिसके बाद ज्योति के पति प्रियरंजन के द्वारा एक निजी कोचिंग 10 लाख खर्चा कर ज्योति को पढ़ाया लिखाया गया। यही नहीं, ज्योति के पति प्रियरंजन ने अपनी सारी जमीन को बेचकर ज्योति की ख्वाहिश को पूरा किया। यहाँ तक कि पैसे घटने पर प्रियरंजन ने अपने दोस्तों से भी कर्ज लेकर अपनी पत्नी की पढ़ाई को सुचारू ढंग से चालू रखवाया और अंततः ज्योति को वर्ष 2019 में बिहार दरोगा में चयन हो गया और ज्योति कुमारी को 2019 बैच में बिहार पुलिस की नौकरी लगने के बाद ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। ज्योति के पति खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन तभी प्रियरंजन और प्रियरंजन के बच्चों की खुशी पर ज्योति ने चंद्र ग्रहण लगा दी। ज्योति के पति प्रियरंजन ने अपने पति से मिलने के लिए ट्रेनिंग सेंटर पर गया तो देखा कि उसकी पत्नी कोचिंग संचालक प्रेमी सोमेश्वर नाथ झा के साथ बाइक पर घूम रही है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी के बीच सड़क पर ही नोकझोंक होने लगी और ज्योति के पति प्रियरंजन निराश होकर अपना घर वापस लौट आया। लेकिन इसी बीच में प्रियरंजन अपनी पत्नी का जासूसी करते हुए CCTV का फुटेज निकलवाया गया और फुटेज के आधार पर सोमेश्वर झा का घर का पता लगाते हुए सोमेश्वर झा के घर पहुंचा तो वहां भी ज्योतिष पहले से ही अपने आशिक सोमेश्वर झा के घर पर मौजूद थे और वहां भी दोनों के बीच काफी लड़ाई और नोकझोंक होने लगी और ज्योति के द्वारा अपने पति प्रियरंजन को झूठे केस, खुद की हत्या तथा मारपीट के मामले में धमकी देने लगी और कही कि तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। जिसके बाद इस संबंध में प्रियरंजन में 10 मई 2023 को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाया है। प्रियरंजन ने आवेदन में लिखा है कि जब दरोगा का एग्जाम होने वाला था तो उस समय उसकी पत्नी ज्योति ने कहा कि सेंटर मैनेज करने के लिए 20 लाख रुपए की जरूरत है। तब मैंने जमीन बेचकर 20 लाख का व्यवस्था किया और अपनी पत्नी को दरोगा बनने के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन मेरी पत्नी ज्योति को नौकरी लगती हूँ, मुझे और मेरे बेटे को छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ रह रही है। बता दें कि फिलहाल ज्योति कटिहार जिले 1 थाने में पोस्टेड है और ज्योति अपने पति के साथ रहने से साफ इनकार कर रही है। वहीं ज्योति के प्रति प्रियरंजन ने शाहपुरा स्पष्ट कहा है कि हम अपनी पत्नी को पाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और मुझे इंसाफ चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि क्या कोई पति अपनी पत्नी पर भरोसा कैसे और क्यों करे। बिहार में बहुत सी लड़कियां और महिलाएं अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर पढ़ाई करती हैं, लेकिन जिस तरीके से हालात बिगड़ती जा रही है तो निश्चित तौर से ही ज्योति जैसी महिलाएं समाज के लिए यह एक गंदा मैसेज है। अनमोल टीवी नेटवर्क से संतोष कुमार, अंजना, बिहार स्टेट हेड की न्यूज। पुलिस बनना है, जिसको पूरा करने के लिए मैंने उसको दिल्ली में भी पढ़ाया। फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ वैशाली कोचिंग सेंटर, ड्रोन कोचिंग सेंटर हर जगह पे पढ़ाया, जितने भी थे, दृष्टि कोचिंग सेंटर, रहमान, जहाँ जहाँ बोली। तभी उस समय उसका एक सोमेश्वर नाम का लड़के से बात हुआ जो उसके साथ वैशाली कोचिंग सेंटर में पढ़ता था। पति का